Students, today we learn how to divide our decimal numbers. So here is our example. 7.35 is divided by 5. So how we have to divide? So 5 written as a divisor, 7.35 in a dividend. ठीक है. So 5 1 जा 5, सिंपल ही डिवाइड करते हैं जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं. तो 5 1 जा 5 माइनस किया, रिमाइंडर इज 2. अब हमको 3 नोट करने से पहले हमारे पास क्या आ गया? डेसिमल. दैट मीन्स हमको 3 लिखने से पहले हमको डेसिमल को जंप करना पड़ेगा. तो ये डेसिमल यहाँ ना नोट करके हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन में नोट करते हैं. सो अब हम उतारेंगे यहाँ पर 3. सो 5 4 ज़ा 20 माइनस किया, रिमाइंडर इज 3. नाउ नोट 5 7 ज़ा 35. So remainder is 0. So the quotient is 1.47 and remainder is 0. Okay. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे. Now the second example is 16.67 divided by 4. तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे. 16.67. सिमिलरली 4 4 ज़ा 16. अब रिमाइंडर इज 0. अब हमें 6 नोट करना है. 6 नोट करने से पहले क्या आ गया? डेसिमल. तो हम डेसिमल यहाँ लिखेंगे. नाउ नोट 6. 4 1 ज़ा 4 माइनस किया 2, हम उतारेंगे 7. 4 6 ज़ा 24. ठीक है. 7 में से 4 लेस किया, आंसर इज 3. रिमाइंडर इज 3. अब यहाँ पर या तो अगर आपसे क्वेश्चन और रिमाइंडर अलग अलग पूछा गया है तो क्वेश्चन हो जाएगा 4.16 और रिमाइंडर हो जाएगा 3. बट डेसिमल में क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि डेसिमल के बाद की डिजिट थोड़ी सी और बढ़ाकर हम इसको फाइनल रिमाइंडर 0 तक पहुँचाएँ, इफ़ इज़ इट पॉसिबल. तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है क्योंकि हम एक बार डेसिमल लगा चुके हैं तो हम अपनी साइड से 0 लिख सकते हैं विदाउट एनी डेसिमल. ठीक है. एक नंबर में सिर्फ एक ही बार डेसिमल आता है, एक से ज़्यादा बार डेसिमल नहीं आता. और 0 हम कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं. सो यहाँ हो गया 30. 4 7 ज़ा 28. नाउ जब रिमाइंडर इज़ 2, हम फिर अगेन अपनी साइड से 0 बढ़ाएंगे एंड 4 5 ज़ा 20. सो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया अब यहाँ पर? 0. ओके. सो क्वेश्चन इज 4.1675 and as usual remainder is 0. Okay, we solve one more example. 0.678 divisible by 8. So 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे 0.678 को. ठीक है. अब क्योंकि 0 है तो 0 से तो डिवीजन जाएगा नहीं, तो हमने पहले उतारा डेसिमल. अब 6 में नहीं जाएगा हमारा 8. 6 जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमको 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी. बट स्टूडेंट, जब डेसिमल के बाद हम कोई 2 एक साथ डिजिट लेते हैं तो हम पहले 0 लगाते हैं. ठीक है. डेसिमल से पहले अगर होल नंबर होता है उसको तो हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, बट डेसिमल के बाद अगर हमें एक साथ 2 डिजिट लेनी है तो हमको 0 पुट करना पड़ेगा. अब हो गया ही 67. सो 8 8 जा 64. नाउ रिमाइंडर इज 3. 8 हमने नोट किया. नाउ डिवाइडेड. सो 8 4 ज़ा 32. रिमाइंडर इज 6. नाउ अब ये ख़त्म हो चुका है यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड है, तो हम अपनी साइड से 0 नोट कर सकते हैं. सो 8 7 ज़ा 56. नाउ रिमाइंडर इज 4. अगेन हम अपनी साइड से 0 नोट करेंगे एंड 8 5 ज़ा 40. सो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया यहाँ पर? 0. सो क्वेश्चन is equal to 0.08475 and remainder is 0. I hope you all understood how to divide the decimal number. Thanks for watching.